धन्य हुई हूँ माता मैं तो तेरी महिमा का कहे माता रानी तेरी महिमा जन जन तक पहुँचा कर। जो संस्कार है ये अवश्य हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना सकती है, डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो देशभक्त बना सकती है। कहा जाता है कि जिस घर का बेटा संत हो गया हो, ध्यान दीजिएगा, जिस घर का बेटा संत हो गया हो, कहा जाता है कि एक ही बेटा हमारे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये ग्रंथों की बात है, हम नहीं कह रहे हैं। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। और वो भी कौन सी 21 पीढ़ी है? 7 पीढ़ी तो खुद की, 7 पीढ़ी खुद की तार लेता है, 7 पीढ़ी अपने मामा के गांव की तार देता है, और 7 पीढ़ी अपने ससुराल पक्ष की। इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर देशभक्त हो गया हो या संत हो गया हो, कीर्ति हो गई हो। और एक बात बताएं भाई बहनों, जीवन भर से मनुष्य कमाई करता है, जीवन भर बहुत सारा पैसा जमा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, और औलाद अगर सही नहीं है तो समझ लेना आपने कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया। और जीवन भर आपने एक पैसा नहीं कमाया, और औलाद अगर अच्छी है तो समझ लेना कि हम अरबोपति हैं, अरबोपति है। और नहीं तो करोड़ों रुपए कमाइएगा, और संतान अच्छी नहीं हो तो चंद मिनटों में आपके करोड़ों रुपए को तस नस कर सकते हैं। इसके लिए संस्कार की जरूरत है। आज अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, बहन जी को नीचे बिठा लो ना, मैडम जी आप नीचे आ जाओ। अच्छा लग रहा है कि आपको सबके बीच में ऊपर बैठे, क्योंकि माँ बेटी की प्रथम पाठशाला होती है। माँ चाहे तो चोर बना सकती है, माँ चाहे तो डाकू बना सकती है, सिपाही बना सकती है, देशभक्त बना सकती है। देशभक्त मेरे भाई बहनों जब बेटा बन जाता है ना, वो धन्य है वीर शिवाजी की मां जीजाबाई, जिसने हमारे भारत भूमि को ऐसा वीर रत्न दिया। वो धन्य है भगत सिंह की मां, जिसने इस भारत भूमि को एक वीर रत्न दिया। कहा गया है कि जिस समय भगत सिंह को फांसी लग रही थी भाई बहनों, तो मां उस फांसी को देखकर रो रही थी। क्यों रो रही थी? बेटे ने पूछा भी कि मां तू एक शेर की मां होकर रो रही है, शेर की मां को रोना अच्छा नहीं लग रहा है, तू एक सिंह की मां है, शेर की मां है, और मां की आत्मा है। बेटे को फांसी लगते हुए देख नहीं पा रही थी, रो रही थी, फांसी लग रही थी बेटे को देखकर कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है, सूली पर चढ़ने जा रहा है, रो रही थी। तो भगत सिंह कहने लगा, बोले मां अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस देश के लिए मरने जा रहा हूं और आप मुझको देखकर रो रही है। देखो वो माँ के क्या शब्द है, माँ ने क्या कहा था। माँ ने कहा लाला मैं इसलिए नहीं रो रही हूं बेटा कि तुझे फांसी लग रही है, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि बेटा मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं, परमेश्वर को धिक्कार रही हूं कि विधाता मुझको एक ही बेटा क्यों दिया, अगर 100 बेटे दिए होते तो मैं 100 के 100 बेटों को धरती माता के लिए न्यौछावर कर देती। वो देश की बेटी है, वो देश की माँ है, वो संस्कार है। ऐसे संस्कार अगर जीवन में आ जाए भाई बहनों तो जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है, सुंदर और सुखमय हो जाता है। आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी कथा भी करना है यहाँ पर और अग्नि भी प्रज्वलित करना है। एक बहन आइएगा, आप आइए, इनके ऊपर जल का सिंचन कीजिएगा। सासू
सास बैठ जाइएगा उनके पीछे और तिलक लगाइएगा इस बहन को। ओम चंदन महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बस अब रक्षा सूत्र है क्या कि बंधा है बहन आप? हाँ बंधा हुआ, उसको हाथ लगाइएगा। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। हाँ अब जो सासू माँ अपनी बहू के सर के ऊपर दोनों हाथ रखिएगा। हाँ डॉग सेवर ठगा ना पर। हाँ अब बहन आप दोनों हाथ जोड़िएगा। थोड़ी देर के लिए घर परिवार मकान दुकान से मनोभूमि को हटा लीजिएगा और ताप्ती माता सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगला। बस थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, अपनी स्थिति में आ जाओ भाई ना। जो औषधि इन्हें सुंघाने जा रहे हैं इसमें 3 चीजों का मिश्रण है, वट वृक्ष, पीपल और गिलोय। बंदो हाँ ये बहन के हाथ में दो। हाँ अब इधर देखो बेटा, क्या करना है उसको, रुको थोड़ा। हाँ ऐसा पकड़ो, ऐसा दोनों हाथों में लो। हाँ हाँ और उसकी लंबी गहरी सांस से उसको सूंघिएगा। सूंघिए, थोड़ा पास में कर लो ना, डरिए मत, औषधि है। ओम अदव्य सब्र प्रतिव्यम रसास विश्वकर्मा संतावृत सत्वैता तस्य देवाग्रे। बस रख दीजिए बेटा। कीजिए कि उस बालक बच्चे का माँ के गर्भ में पूजन हो रहा है। हमने जमाने में इतने भाई बहने देखे जिनको जिंदगी में किसी ने तिलक ही नहीं किया। वो बड़ा ज्ञानवान और बड़ा कीर्तिवान शिशु है जिसका माँ के गर्भ में पूजन हो रहा है। बड़ी भाग्यशाली बहन है आप जिसका यहाँ पर ताप्ती महोत्सव कार्य में आपका गर्भ पूजन किया जा रहा है। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए उस ताप्ती माता से कि माँ जो शिशु मेरे गर्भ में पल रहे हैं वो कीर्तिवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे भाव करते हुए कमर सीधी कर लीजिए और सूर्य नारायण भगवान माँ ताप्ती का ध्यान कीजिएगा। ओम सुपूर्णमसी गुरुश्रीरो गायंत्र चक्षंत्रे पक्षो स्तुमा छंदा गुण शागनी यजुषी साम ते संवृत्ता यज्ञ में पुष्य सुपासप सुपर्णसी कृत दिव्य गच्छ स्वपतः। बस अपनी स्थिति में आइए और पुष्प आप लीजिएगा और वहां माँ ताप्ती के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। वहां डाल दो। हाँ बहन आप अपनी खीर उठाइएगा। जानते हैं रघुकुल मुनि को सभी ने सुना भी है कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जब राजाधीराज श्री दशरथ जी महाराज के घर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ये वशिष्ठ मुनि के घर गए थे, आश्रम में गए थे और वहां पर वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की थी कि गुरुदेव मेरी वंशावली को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और वहीं पर आज श्रृंगी ऋषि ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जिसमें से अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव प्रकट हुए तो क्या लेकर प्रकट हुए थे? यही खीर लेकर प्रकट हुए थे।